तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ ओथली सोविसन ड्रैगन तेमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टिफिन कॉप्स के कैंप के अंदर सीनियर तू जिंग के स्टडी रूम का सीन। यहाँ पर सीनियर तू जिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा कि यहाँ पर हाउ जियो है जो हमारे रिकॉग्निशंस की स्पेशलिस्ट है। इसने स्टार फॉर आइस लेक के अंदर बहुत बार पहले भी हमारे स्क्वाड को सेफली लीड को लेकर जा चुका है। वो सुनने की बात हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर सीनियर तू जिंग लुफिन को दिखाते हुए हाउ जियो से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ये बच्चा यहाँ पर लुफिन है जिसने ड्रैगन नेशन को मदद किया था नेशनल टायर के अंदर जीतने के लिए। अभी स्टार फॉल आइस लेक के अंदर जा रहे और तुम इसे यहाँ पर गाइड करने वाले हो। तो सुनी की हाउ जियो आप लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सीनियर तू जिंग से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ लेकिन जैसा भी हो हम लोग को इस ट्रिप के अंदर स्कॉट करने के लिए एक स्कॉट की जरूरत है। वो सुनी की बात सीनियर तू जिंग बहुत देर मुस्कुराती हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट पहले से तैयार है। स्क्वाड नंबर 73 दिसंबर हो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर तू जिंग देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है। इसी वो लू चैंग के सीनियर तू जिंग को सैल्यूट करते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा स्क्वाड 78 अब यहाँ पर असेंबल हो चुका है। और फिर सीनियर तू जिंग स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम चारों लुफिन को बाधित करने वाले हो उसके हर पूरी रास्ते के अंदर और तुम सभी उसे सेफली स्टार पर आइस लेक के करीब ले जाने वाले हो। जो सुनने की बात एक मेंबर सीनियर तू जिंग की तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग को फिर से हमारे जूनियर के साथ और एक नया मिशन को मिलने वाला है। उसी वो और एक इंसान उस आदमी तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा ये सारे मिशन पूरी तरह से गारंटेड है। अगली पल वो चैंको बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा क्या तुमने वो सुना इस बार ये हमारा बारी है तुम्हें यहाँ पर कवर करने का। तो सुन की बात लुफिन लू चैंगो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लू चैंगोंग से कहने लगा मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। और फिर कमांडर तू जिंग एक सीरियस फीस बनाकर हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा मैं तुम सभी का एक सेफ रिटर्न के लिए आशा कर रहा हूँ। तो सुन की बात 78 स्क्वाड के हमारे मेंबर वह जाते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा यस सर। उनके सामने हम लोग लुफिन और हाउ जियो को भी जाते हुए दिख पाते हैं। क्लिप हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाते हैं टिफिन कॉप्स के कैंप के बाहर के साइड का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुफिन अपने हारे मेंबर तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लुफिन क्या सब कुछ तैयार है हम लोग आप क्या यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये कैप्टन लुफिन से कहने लगा तो वो उनके चाहते हम लोग अभी 3 गिफिन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे गिफिन यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर कैप्टन लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा इसमें हमें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। जब तुम इस पूरे वाशलैंड के अंदर हमारे साथ घूम रहे थे हर किसी को लगा तुम यहाँ पर किसी ऑफिशियल के बच्चों जिसने अपने रिज्यूमे के लिए पे किया है और उस वक्त ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जो सुनी की बात लुफिन अपनी आंखों को बंद कर कैप्टन लुफिन से कहने लगा ये बीते हुए यहाँ पर लगभग 1 साल का वक्त पहले बीत चुका है और ऐसा लग रहा है वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी से बीत रहा है। अभी स्क्वाड नंबर 78 के 2 न्यू मेंबर लुफिन के तरफ बहुत ज्यादा एडमायरेबल आइज के साथ देख रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों इंसान के लुफिन अभी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अगली पल लू चैंको लुफिन के कंधे पे हाथ रखते हुए लुफिन से कहने लगा इसने सोचा उस वक्त तुम सिर्फ फ्रेशली सेकंड एडवांस में ड्रैगन तेमा थे और तुम अभी एक अपनी खुद की पूरे आलोक लीग में पहुंच चुके हो और तुम अभी ड्रैगन कांति के एक नए हीरो भी बन चुकी हो। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर लू चैंको की तरफ देखते हुए लू चैंको से कहने लगा ठीक है सीनियर आपको मुझे इतना ज्यादा तेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनी की बात लू चैंको बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसके अंदर एम्बेरस होने की जैसे कौन सी बात है मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ तुमने किस तरह से उस वक्त सेनकाई और मुझे बचाया था। जो सुनी की अगली पर 78 नंबर स्क्वाड के एक और नई मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंकोंग से कहने लगा यहाँ लू के लेजेंडर दी सीनियर प्लीज हमें बताइए इसके बारे में। वो सुनी की बात लू चैंको एक सीरियस पीस बनाकर पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन भी एक सीरियस पीस बनाकर अभी पीछे तरफ देख रहा था और उसी वो 78 नंबर स्क्वाड का एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला को लू चैंकोंग से कहने लगा जब सीनियर लू अपनी पहले मिशन के अंदर गए थे क्या वो यहाँ पर हमारे जैसा ही इतना नर्वस थे यहाँ पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे। तो सुनी की बात लू चैंको सीरियस पीस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अगर वहाँ पर सच में कुछ था तो फिर ये चीज कॉन्शियस था कोई नर्वसनेस थोड़ा सा भी नहीं था उसके अंदर। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लू चैंको देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार लू चैंको अपने पास के सीन को याद करते हुए हर किसी से कहने लगा वो हम लोग को चारा था उसे बिस्तों ने घेर लिया था और हमें लगा था हम लोग सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लुफिन और
और बाकी से मेंबर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पल लू चेंगकोंग लुफेन के पास के सीन को याद करते बहुत ज्यादा मुस्का को अपने हनी मेंबर से कहने लगा और फिर एक बच्चा अकेले अपने खुद के दागों पर चढ़कर वहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। इसी पर लू चेंगकोंग और भी मुस्कुराते उन दोनों से फिर से कहने लगा। वो उन मॉन्स्टरों की तरफ डायरेक्टली चार्ज करने लगा और उसने सिर्फ एक ही बात कहा था। और फिर लुफेन के पास के बात को याद करते हुए लू चेंगकोंग एक सीरियस बीस बनाकर हार केस से कहने लगा, अगर हम लोग इन सभी आइस बिल सोनो मस्टर को मार डालते तो फिर क्या ये क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लू चेंगकोंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों मेंबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और उसी पर उनमें से एक मेंबर जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा, क्या वो इतना ताकतवर था सिर्फ अपने सेकंड एवोकेन की बाद ही, जैसा हम लोग सीनियर लू से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो सुनने के बाद उसी पर लुफेन जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा, यहाँ प्लीज बातें बनाना बंद कीजिए। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन लुफेन लू चेंगकोंग के सर पे एक 5 मात्र स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा, ठीक है अपनी बाकी स्टोरीज आप रोज के लिए बचा को रखो। उसी बस लुफे की 5 को खाने की वजह लू चेंगकोंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ। अगली पर कैप्टन लुफे जोर से चिल्ला को उन दोनों नए मेंबर से कहने लगा, अरे यूनिस मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो, अभी बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद वो दोनों नए मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक है सर। फिर हम लोग देख पाते आसमान में कुछ गिफिन बाद उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे गिफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। आप और एक पहाड़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसी दिन आफ्टरनून के वक्त के अंदर एक फार नॉर्थ के क्लाउड क्लस्टर माउंटेन का सीन है। इसी वक्त कैप्टन लुफे थोड़ा सा पोजीशन होकर अपने सामने तरफ देख के जोर से चिल्ला को हर किससे कहने लगा, हर कोई इस एरिया के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना। इनविजिबल सोनोमॉन्स और क्लाउड बीस्ट हमेशा यहाँ पर एम्बुश करते रहते हैं, इसलिए अपनी फॉर्मेशन को हर कोई बना कर रखना। और फिर लुफे कैप्टन लुफे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का कर कैप्टन लुफे से कहने लगा, कैप्टन लू इस चीज को आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। वो सुनने की बात कैप्टन लुफे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुफे अचानक उसे अपनी गिफिन बांध से नीचे कूद देता है, जिसे देखने के बाद कैप्टन लुफे बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लुफे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुफे अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा और फिर लुफे वहाँ पर अचानक से सावे को सामान कर लेता है। इसे देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सावे अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर जोर से यहाँ पर रोर करने लगा। तो दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो सीनियर लू के ड्रैगन है, उसका पैसा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी पर और एक नया स्क्वाड मेंबर थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहने लगा, उसकी एनर्जी सिग्नेचर उस पर मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते सावे यहाँ पर अपनी एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है और ये अभी अपनी परसेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते सावे ने अभी अपनी स्किल की मदद से यहाँ पर छुपे हर एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लिया है। और फिर लुफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सावे ऐसे कहने लगा, सावे ये वो लोग सच में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसी पर सावे ये अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताए थे सावे यहाँ पर ऑल थिंग्स इनकार्नेशन को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर बहुत बड़े धमाका को दिखाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ऑल थिंग्स इंसिनरेशन 2.0। सच में दोस्तों सावे की हर एक स्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी अगली पर फायर के अंदर एक मॉन्स्टर को जलते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सोनो मौत लेवल 85। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्काई हांटिंग फ्लाइंग लायन फॉलन कॉर्प्स लेवल 85। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपनी चाहता अपनी फायर पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफे ने बहुत ज्यादा मुस्का को अपनी बाकी से स्क्वाड मेंबर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा, हर एक चीज आप साफ हो चुका है, आप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सुन की बस 78 नंबर स्क्वाड की एक नया मेंबर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, स्ट्राइक के अंदर ही तोता एनिमेशन हो चुका है। तो सुन की बस लू चेंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफे की तरफ देखते हुए लुफे से कहने लगा, ऐसा तुम यहाँ पर हमारी जूनियर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक साल के अंदर ही तुम्हारा मेथड पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वो कैप्टन लुफे भी लुफे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद आसाम में मून को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उसी दिन के इवनिंग के बॉक्स स्टार फॉल आइस लेक के एज का सीन। उसी वो हम
हम लोग देख पाते लुपेन, शाओये और 78 नंबर स्क्वाड के बाकी से मेंबर भी वॉच ओवर आ चुका है। अपने सामने लेक की तरफ देखते लुपेन थोड़ा सा शॉक होकर हाउ जीवू से पूछने लगा, तो फिर यही क्या स्टार फॉल आइस लेक है? जो सुन के हाउ जीवू थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपेन से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो उनके सामने हम लोग बहुत से छोटे छोटे बॉल को देख पाते, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पार्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। अगली वो हाउ जीवू आसमान की तरफ दिखा तो लुपेन से कहने लगा, लेक के ऊपर वो स्टार टर्बुलेंस है, किसी भी तरह की फ्लाइट इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस माना इरोजन से सफर होने वाला है और उसके साथ मेंटल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तुम इसके अंदर से उड़ को नहीं जा सकते हो, हम लोग सिर्फ इस लेक के सरफेस पर चल कर ही जा सकते हैं। और फिर अपने सामने एक बॉल की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हाउ जीवू लुपेन से कहने लगा, और ये सारी यहाँ पर स्टार फॉल की स्टार है, इनमें से कुछ यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन इनमें से कुछ को अगर तुम यहाँ पर अप्रोच भी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो लोग यहाँ पर अचानक से एक्सप्लोर तो हो सकता है। और जब यहाँ पर एक क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है आसपास के क्रिस्टल के अंदर भी, जिसके वजह से कोई भी यहाँ पर से सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात लुपेन तो और हाउ जीवू से पूछने लगा, एक चेन रिएक्शन ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी भरा है। इसी वो एक क्रिस्टल को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये स्टार पर क्रिस्टल ऐसा चीज या वो फॉलिंग स्टार की एनर्जी से कंडेंस होकर बना है। अगली वो कैप्टन लुपेन पीछे से जोर से चिल्ला को हाउ जीवू से कहने लगा, हम लोग आपको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जो सुनी की बात हाउ जीवू आप कैप्टन लुफी की तरफ देखते हुए कैप्टन लुफी से कहने, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हाउ जीवू यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को कास्ट करती थोड़ा सा मुस्का को हर किसी कहने लगा, मेरी क्लास का स्किल यहाँ पर एनालाइज कर सकता है किसी भी क्रिस्टल की एक्सप्लोजन की प्रोबेबिलिटी को, इसके वजह से हम लोग उन्हें तो पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है हाउ जीवू अभी मटेरियल एनालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली को लुपेन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा, क्या तुम देख पा रहे हो स्पेशलिस्ट हाउ यहाँ पर पहले भी टीम को सेफली लेकर जा चुके हैं। वो एक बार देखने के बाद यहाँ पर कौन से और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कौन से और यह पूरी तरह से स्टेबल है उन्हें कह सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सोलो जरूर है, लेकिन वो तुम्हारी सेफ्टी को पूरी तरह से गारंटी दे सकता है। वो सुन के बाद लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर लू चेंगकोंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथों में एक साबुनी एरी को दौरा करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक के बाद एक चेक करना सच में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। अगर हम लोग यहाँ पर हर एक अनस्टेबल क्रिस्टल को तैयार कर देते हैं वो भी एक ही पॉल के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन यहाँ पर साबी को सामन करते हर किसी से एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, रास्ते को क्लियर करना इससे बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। और उसी वो लुपेन साफ से कहने लगा, आप अपनी एमआरएल मिरर को इस्तेमाल करो रास्ते को स्काउट करने के लिए। वो सुनी की बात साफ यहाँ पर जोर से चिल्ला को अपनी एमआरएल मिरर स्किल को स्कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साफ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साफ ने अपनी एमआरएल मिरर स्किल को सावी के शरीर पर कास्ट कर दिया है। इसके वजह से सावी के शरीर अभी चारों तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीन ओरा के साथ घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग सावी के बहुत से कॉलोन को यहाँ पर बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग यहाँ पर सावी के सच में बहुत सारे कॉलोन को देख पाते हैं। और दोस्तों सावी के हर एक कॉलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब लुपेन की इस स्किल को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड के दोनों ही मेंबर बहुत ज्यादा शौक और एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, सीनियर लू के ड्रैगन अभी 5 ड्रैगन में बदल चुका है। उसी वो लुपेन जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा, उन सारे आइस और बोर अभी अटैक करो। अगली पर हमें सावे के बहुत से कॉलोन को अटैक करते दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है अभी सावे के हर एक कॉलोन यहाँ पर लावा प्लेन स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में दोस्तों सावे के हर एक कॉलोन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सावे के कॉलोन के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टार के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं होता है। जिस चीज को देखने की बात कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुपेन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, उस अटैक का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज कर अपने हाथ को सामने तरफ बढ़ाकर जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा, ठीक है जॉब यहाँ पर फायर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है तो फिर हम लोग यहाँ पर फिजिकल अटैक को देखते हैं। अपने कॉलेज और फैंक को इस्तेमाल करो अटैक करने के लिए उन सभी और फिर हम लोग देख पाते लुपेन की बातों को सुनने के बाद सावे यहाँ पर अपनी कॉलर की मदद से उन सभी और पर अटैक करने लगा। दूसरी तरफ से सावे की और एक कॉलोन यहाँ पर अपनी फैंक की मदद से उन सभी और पर अटैक कर रहा था। अगली पर सावे की और एक कॉलोन यहाँ पर अपनी मुंह से एक और को खाने की कोशिश कर रहा
था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन अपने सामने कुछ भी ना होते हुए देख को बहुत ज्यादा शौक रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हाव जियो लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, किसी भी मिरर कॉलोन की अटैक या फिर पेंट या फिर सामोन केचर की अटैक सब स्टार फोर क्रिस्टल के ऊपर काम नहीं करने वाला है। हाउ जियो की इस बात को सुन के लुपेन बहुत ज्यादा परेशान होकर हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ, तो फिर इस चीज इसलिए ऐसा हो रहा है, मुझे डर है यहाँ पर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा ऐसा चीज को साफ करने के लिए, वो भी 1 बाय 1। सच में दोस्तों लुपेन को पहली बार इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा था। अगली पल लुपेन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो लुपेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुपेन से कहने लगा, इतना हमें अभी तो मालूम चला है, उसके ऊपर बेस कर यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, यही शायद दुनिया का रास्ता है जिसके मदद से वो यहाँ पर अपने बैलेंस को बना कर रखता है। और फिर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से हाउ जियो कहने लगा, अम्बेड यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, यहाँ पर हमेशा ऐसी कुछ डोमेन से यहाँ पर हमारे जैसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ता है जो लोग बेतेल के अंदर थोड़ा सा भी काम का नहीं है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुपेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है और लुपेन थोड़ा सा शॉक भी हो चुका था। अगली पर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर हाउ जियो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताकत सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई अभी हाउ जियो के पीछे आगे बढ़ रहा था और उसी पर लुपेन अपने मन में कहने लगा, हर किसी के पास अपने खुद की यूनिक क्वालिटीज है और तुम अपनी वैल्यू को नहीं खोजते हो क्योंकि सिर्फ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, एक दिन बाद स्टार फॉल आइस लेक के अंदर कैंप का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुफी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, सालिस था यहाँ पर सच में बहुत ही गर्मी है। वो सुनी की हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कैप्टन लुफी से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों अभी पूरा टीम यहाँ पर कैंप फायर जलाकर बैठा हुआ था और सारे गिफ्टिंग की साइड में हम लोग साओ फे को भी देख पाते हैं। अगली पर हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर हर किसी से कहने लगा, ये जानी अभी तो पूरी तरह से स्मूथली जा रहा है, अब हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हम लोग किसी भी तरह के मृत्यु सार के अंदर ना गिर जाएं। और फिर हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हर किसी से कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर इस लेक के सेंटर के ऊपर एम्बुश हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग सच में छुप सकते हैं और वो रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा जिससे हम लोग क्लियर करने के लिए इतना हार्ड वर्क किए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो की इस बात को सुनने की बात लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली पर लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लगा, चालीस था क्या तुम यहाँ पर किसी भी तरह की जिंक्स हो। और फिर आसमान तरफ देखते लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लगा, वो मृत्यु यहाँ पर सच में आप आ चुका है। उसी वो आसमान से हम लोग बहुत से मृत्यु को गिरते हुए देख पाते हैं। और लू चैंगकोंग की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर लुफेन अब आगे बढ़ते हुए जोर से साओ पे से चिल्ला कहने लगा, साओ पे अपने बैरियर को एक्टिवेट करो। जिस चीज को देखने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं साओ पे यहाँ पर अपने एटर्नल गार्डियन फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लुफेन अपनी वेपन को सामन करते हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई उस बैरियर के अंदर रहना और स्पेशलिस्ट थाव को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। अगली पर लुफेन अपने बो की पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बाहर की साइड हर एक चीज को यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपने बो की मदद से 3 एरो को उन सभी मृत्यु पर तानते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत सारी है, मैं इन सभी को चाहकर भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता हूँ और इनमें से कौन सा चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगली पर हाउ जियो पीछे से जोर से चिल्ला कर लुफेन से कहने लगा, ऑफिसर लू। उसी पर हाउ जियो की इस बात को सुनने की बाद लुफेन पहले थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हाउ जियो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए लुफेन से कहने लगा, लेफ्ट के साइड में सामने के 2, राइट के साइड में पीछे के 3 और टॉप के ऊपर 1। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हाउ जियो यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल मटेरियल एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहा है। अब हाउ जियो की इस बात को सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा, हे सच में ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प है स्पेशलिस्ट हाउ। क्लिप हम लोग देख पाते लुफेन अपने बो के अंदर से 5 एरो को छोड़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है लुफेन अभी ड्रैगन रोड एरो को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो सही एरो जाकर उन सभी बेसी भी मीटियोर पर लग जाता है। इसके वजह से हम लोग उन सभी मीटियोर के ऊपर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुफेन जमीन पर खड़ा होकर उस चीज को देख रहा था। अगली पर इस चीज को देखने की बाद हाउ जियो जोर से चिल्ला कहने लग गया, वहाँ पर अभी असल में क्या हो रहा है। दुनिया लू ने अभी सिर्फ कुछ एरो को छोड़ा है और किस तरह से उसने पूरी मीटियोर सावर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है। जो सुनने की बाद लू चैंगकोंग भी
पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली बार लू चेंगकोंग थोड़ा सा पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए अपने उस जूनियर से कहने लगा, लुफेन ने जिन कुछ एरो को छोड़ा था उन सभी ने जाकर उन सभी अनस्टेबल स्टार क्रिस्टल को हिट किया है। इसके वजह से यहाँ पर एक चैन रिएक्शन शुरू हो चुका तो भी वक्त से पहले ही। लेकिन यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है वो है इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो। और फिर हाउ जियो की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर अपने दोनों जूनियर से कहने लगा, 40 था इतने कम वक्त के अंदर भी सारे अनस्टेबल क्रिस्टल को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लुफेन को बता पा रहा है। अगली बार लुफेन की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा और लुफेन यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो उसी वो 45 था के इंटेंशन को समझने के बाद उन सभी हिडन टारगेट को अटैक कर पा रहा है। इतनी बड़ी मृत्यु शावर के अंदर वो भी बिना किसी इरोड के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुफेन और हाउ जियो की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उनके पहले टाइम एक दूसरे से मिलकर काम करने के बाद भी तो सच में अपनी एक दूसरे के पावर को परफेक्टली मैच कर पा रहे हैं, जैसे कि वो लोग पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन और हाउ जियो दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार आसमान से हम लोग और भी बहुत सारे मीटियोर को गिरते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद हाउ जियो लुफेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा, लो सेकंड वेव आप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इस बार यहाँ तो भी पहले से ज्यादा आ चुका है। तो सुनने के बाद लुफेन अपने एक ड्रैगन को सामन करते जोर से चिल्ला कहने लगा, स्पेशलिस्ट था ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ पर कौन सी चीज को हिट करना है उसे बताना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर साये को सामन कर लिए और साये आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। उसी पर लुफेन जोर से चिल्ला को हाउ जियो से कहने लगा, हर एक चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो, साये आप चलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हम लोग देख पाए लुफेन आप चाहे तो अपने ड्रैगन रोड एरो को छोड़ने लगा और उसी पर साये अपने मुँह से बहुत ज्यादा फायर भी छोड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर 3 घंटे बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर नंबर 78 स्क्वाड के और एक मेंबर लुफेन तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, सीनियर लो। उसी पर हम लोग देख पाते लुफेन अभी साये के सर पर बैठा हुआ था और साये जमीन पर लैंड कर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साये देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अगली बार लुफेन को जमीन पर लैंड करते हुए देखने के बाद वो जूनियर भाग को आते हुए लुफेन से कहने लगा, आप और स्पेशलिस्ट था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। उसी बात और एक जूनियर लुफेन तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, आप लोग इस तरह की परिस्थिति भी पूरी तरह से शांत थे, एक दूसरे से मिलकर अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह से कर पा रहे थे, आप लोग सच में मेरे आइडल बनने के लायक है। अगली बार लुफेन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, आज के रात में तुमने सच में मेरी आंखों को पूरी तरह से खोल दिया है, इस तरह के मूव्स को तुमने यहाँ पर पुलिंग ऑफ किया है और एक मीटियोर शहर के अंदर से बिना किसी केस से बाहर आ चुको, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर एक जूनियर लुफेन तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, ऑफिसर लू। उसी बार लुफेन उस जूनियर की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर हाउ जियो है और हाउ जियो अपने हाथ को बना कर मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, इस बार डेंजर हाथ से हम लोग जो बात किए ये सिर्फ आपके वजह से हो रहा है, आपके जजमेंट और ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, वरना हमारे इतने दिनों की जो हार्ड वर्क था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता और हमारी जिंदगी भी यहाँ पर सच में खाते में गिर जाता। सच में दोस्तों हाउ जियो इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हाउ जियो की तरह लुफेन अपने हाथ को बढ़ाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो से कहने लगा, ये सब कुछ स्पेशलिस्ट था आपके वजह से भी हो रहा है, इसलिए आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार लुफेन स्पेशलिस्ट हाउ के साथ हैंडशेक करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्पेशलिस्ट हाउ से कहने लगा, आपकी आंखें और नॉलेज के बिना आई मैं यहाँ पर कितना ताकतवर क्यों ना हो जाऊँ, मैं वो साइज लेक के अंदर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तो सुन की हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हाउ जियो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हर किसी से कहने लगा, तो फिर आप हम लोग को यहाँ पर आगे बढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए आप सच में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो के वजह 78 नंबर स्क्वाड के हर एक मेंबर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाउ जियो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। 8 दिनों के बाद में स्टार पर आइस लेक के अंत का सीन, यहाँ पर हाउ जियो अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, आखिरकार हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। और फिर सामने तरफ देखते हुए लुफेन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, आखिरकार हम लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सुन की और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, 7 दिन हमें यहाँ पर आने के लिए पूरे 7 दिन का वक्त लगा है। अगली पर लुफेन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, दुनिया हमारा मिशन यहाँ पर ही खत्म होता है, अब हम लोग को स्पेशलिस्ट हाउ को एक्सपर्ट
कोरकोर्ड कैंप के अंदर वापस ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद लू चेंगकोंग की तरफ देखते हुए लू फेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लू चेंगकोंग से कहने लगा, समझ को आप लोग के हार्ड वर्क के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लू फेन के कांधे पर हाथ रखते हुए कैप्टन लूफे से कहने लगा, के सामने यहाँ पर एक अनचाहते तेतुरिये हैं। इन्हें सुना यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है जिनका लेवल 90 और उससे भी ज्यादा ऊपर का है। हाँ जरूर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुनने की बात कैप्टन लूफे की तरफ देखते हुए लूफे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कैप्टन लूफे से कहने लगा, कैप्टन लू आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर हाव जो लूफे की तरफ देखते हुए लूफे से कहने लगा, ऑफिसर लो यही सब कुछ मैं आपके लिए कर सकता था कि आगे जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेरे जैसे एक सापो टाइप के क्लास कोई भी अपने पाँव को नहीं रख सकता है। जो सुनने की बात हाव जियो की तरफ देखते हुए लूफेन हाव जियो से कहने लगा, उन्हें पहले ही मुझे सोच में बहुत ज्यादा मदद किया है, चालीस हाव आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लूफिन को आप सामने तरफ जाते हुए देखने के बाद हर एक मेंबर लूफिन को बाय बाय कहते हुए कहने लगा, अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुनने की बाद लूफिन भी उनकी तरह अपने हाथ को उठाकर उनसे कहने लगा, अपने कैंप के अंदर सेफली वापस जाना। और फिर लूफिन सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, आइस ड्रैगन रुइन अभी भी यहाँ से 2 से 3,000 ली दूर है। अगली पर लूफिन शैडो ड्रैगन को सामन करते हुए खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। और फिर हम लोग देख पाते शैडो ड्रैगन अपनी आंखों में अपने स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो ड्रैगन अभी अपने शैडो स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हमें 2 घंटे की बात का सीन दिखाते जहाँ पर लूफिन बहुत स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था और इस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, एस्पायर आइस प्लेन के आन चाहते टेरिटोरी इसका एरिया लेवल 100 है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूफिन अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को बर्फ में जमे हुए दिखने की बात खुद से कहने लगा, सारे आइस स्कल्पचर को देखकर ऐसा लग रहा है लोग यहाँ पर पूरी से फ्रोजन हो चुके थे, तो बोलो सच में यहाँ पर जिंदा थे। अगली पर लूफिन अपने हाथों में बर्फ को जमते हुए दिखने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो सुनो है इसके साथ कुछ तो गलत है, किसी भी चीज को उसी बहुत फ्रोज कर सकता है। और फिर लूफिन अपने शरीर से बर्फ को हटाते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लड लाइन रेजोनेंस है भी बहुत सारे ड्रैगन पेट के साथ, इसलिए मैं पूरी तरह से इम्यून हूँ इस तरह के इफेक्ट से, बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसा ही। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, ग्रिफिन कॉर्प्स कोई भी इस एरिया के अंदर नहीं आ सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मॉन्स्टर यहाँ पर आइस प्लेन्स व्हाइट और थे जिसका लेवल 100 थे। सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद लूफिन शैडो ड्रैगन को सामने करते उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है आइस प्लेन एथिका, लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो लेवल 100 एरिया के ताकत को तेज करने के लिए और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करने के लिए। इसमें दोस्तों लूफिन के बीच शैडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने मुंह में स्टारलाइट एनहेंसन को चार्ज करने लगा। फिर जिंगचैन यहाँ पर अपने स्टारलाइट एनहेंसन के साथ उन्हें ताप अटैक कर देता है, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्टार ड्रैगन ने अभी अपने स्टारलाइट एनहेंसन स्किल को इस्तेमाल किया है। यानी दोस्तों जिसे मैं इतनी देर से शैडो ड्रैगन कह रहा था वो यहाँ पर असल में उनके स्टार ड्रैगन किंग जिंगचैन है। सिर्फ हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से उस आइस प्लेन के अंदर छोटा सा धमाका हो जाता है और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर उन सभी स्टारों के शरीर को पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। देखने के बाद लूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इसका एफिशिएंसी सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। अगली पर लूफिन जिंगचैन के साथ अब सामने तक आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते लूफिन और जिंगचैन आसमान में उड़कर वहाँ से आगे जा रहा था, जिस चीज को बहुत सारे मॉन्स्टर अभी देख रहे थे। और फिर जिंगचैन को अपने और एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए देखा तो प्लेन से हमें बताया जाता है 30 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड अंदर को अभी चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ लूफिन के दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन टेमिंग ओरा स्टेरिस का ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ड्रैगन टेमर ओरा स्टेरिस का ड्रैगन के ओरा को लूफिन अभी इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हमें आसमान से बहुत से मीटियोर को गिरते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है 30 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड अंदर स्किल को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस अटैक के वजह से इस पूरे एरिया के ऊपर बहुत से छोटे धमाका होने लगा और यहाँ तो भी एक ऐसी मॉन्स्टर की आपके दे भाषण यहाँ से दौड़ के मारी जोर से चिल्लाकर भागने भी लगा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफिन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 75
5 तो पहुंच चुका है और फिर हमें एक शांत एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ही आपको देख पाते हैं क्लिप और हमें यहाँ पर और कुछ ताकतवर मोस्टर दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताए जाते हैं। इनका नाम आइस प्लेनेट रेड हुआ थे जो लेवल वहाँ 10 के एलाइट मोस्टर है। वो उन सभी मोस्टर को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर और एक अपग्रेड भाषण की अपग्रेड आ चुका है और फिर हम लोग देख पाते वो सारे मोस्टर यहाँ पर लुफिन तरफ कुछ बातों को फेंकने लगा जिस चीज को दिखा तो इस प्लेन से हमें बताया जाता है आइस प्लेनेट रेड और यहाँ पर अपने पेशा की आईसी कैली सेविस स्टोरी को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग पीसफुल कम्युनिटी से कुछ ज्यादा ही बेसी इंस्पायर हो चुका है। क्लिप और जिंगचिंग को अपनी स्किल को कास्ट करते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी स्टार रेडियंस स्केल आर्मर को इस्तेमाल किया है। उन सभी एथिक की ताप देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा आइस टाइप स्किल जो यहाँ पर फायर डैमेज को इन्फ्लिक्ट कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से वो सारे मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला कर रुआ से भागने लगा जिस चीज को देख कर लुफिन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और फिर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग असल में यहाँ पर किस चीज से दौड़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आइस दागो रुइन साहब सच में बहुत ज्यादा करीब है। अगली पर लुफिन आप जिंगचिंग के साथ उस तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा पहले इस चीज को अच्छी तरह से देख लेते हैं और फिर हम लोग देख पाते लुफिन कुछ रेड मॉन्स्टर को मरे हुए देखने के बाद उनकी तरफ जमीन पर उतर को आ जाता है। अगली पर लुफिन उस खून को अपने उंगली से लेकर उसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हुए खुद से कहने लगा ये लोग बहुत लंबे वक्त से नहीं मरे हैं और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस खून की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कोई चीज इन्हें हाथ करे लेकिन इस चीज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा ये सच में किसी दागों का काम हो सकता है। अगली पर लुफिन अभी तक परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई रेयर एलाइट मॉन्स्टर या फिर कोई एरिया बॉस मॉन्स्टर हो सकता है। उसी पर लुफिन अपने शैडो ड्रैगन से कहने लगा डार्क ब्लेड अपने फुल ग्रुप स्टेल्थ मोड को ऑन करो और फिर लुफिन के एक इनविजिबल फॉर्म को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दो स्टेल्थ अब पूरी तरह से ऑन हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ पल की बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे आइस प्लेनेट रेड दौलत मॉन्स्टर को एक लाइट मॉन्स्टर के सामने झुकी हुई देख पाते हैं। इस चीज को लुफिन दूर से देखते हुए खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर और फिर हमें यहाँ पर एक आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी पर इस मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये एक आइस क्रिस्टल बीस्ट है जिसका लेवल 120 है। अगली पर उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें फिर से बताया जाता है इसके पास अपने एक स्पेशल स्किल आइस क्रिस्टल डोमेन भी है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसके पास ह्यूमन एफिनिटी है यानी दोस्तों ये आइस मॉन्स्टर यहाँ पर इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकता है। खास कर खूबसूरत औरत को यहाँ पर पसंद करता है इसे यहाँ पर टीम किया जा सकता है एक माउंट की तरह। और फिर लुफिन उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा इंसानों के माउंट बनने के लिए पूरी तरह से सोते थे। और फिर हम लोग देख पाते सारे रेड द्वैत मॉन्स्टर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर सामने अपने घुटनों में बैठ कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बिल्कुल एक राजा की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने अचानक से अपने आइस क्रिस्टल के मदद से सभी रेड द्वैत मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने अभी अपने अरोरा स्पाइरल पियर्स इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। और फिर लुफिन इस चीज को दूर से देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर मैं यहाँ पर खुद उड़ सकता हूँ और साओई के पास भी अपना खुद का ड्रैगन शेडर है लेकिन मेरे पास किसी भी तरह की बासुरा माउंट नहीं है अपने खुद के लिए। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गिद्दी बनता जा रहा है इसे आप इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर भी चाहिए अपने माउंट के रूप में। अगली पर हम लोग देख पाते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर ने वहाँ पर मौजूद हर एक रेड द्वैत मॉन्स्टर को उसी पर खत्म कर दिया था। जिस चीज को लुफिन दूर से देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है उसने यहाँ पर मुझे और जिंगचेन को नोटिस कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस आइस द्वैत मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। स्पायर आइस बैलेंस की आन चाहते टेरिटोरी का सीन यहाँ पर लुफिन जिंगचेन को सामोन करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ से भागने मत देना जिंगचेन उसके पीछे जाओ अभी। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दो स्टेल्थ अब डीएक्टिवेट हो चुका है। अगली पर लुफिन आप साओई को सामन करते हुए जोर से
से चिल्लाकर साओ से कहने लगा साओ ये तो जिंगचेन के साथ मिलकर उसे इंटरसेप्ट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ ये और लुपेन दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओ ये अपने मुंह से अपने फायर ब्रेथ एटैक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगा। सच में दोस्तों साओ ये इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार साओ ये अपने मुंह से अपने फायर एटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साओ ये ने यहाँ पर अपने लाभा बार्स्ट एटैक को किया है। इसी बार दूसरी तरफ से जिंगचेन भी अपने मुंह के अंदर से अपने एक एटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अपने स्टार लाइट एनाहिलेशन को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है उच्चारण करने के लिए, इसलिए मैं अगर बीच बीच में इसे स्टार लाइट विनाश भी कह दूं तो फिर आप लोग प्लीज समझ जाना। अगली को हम लोग देख पाते जिंगचेन और साओ के एटैक को वो यूनिको मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से डॉज कर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर यूनिको मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखते हुए लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा वो ड्रैगन के एटैक को एक ही पल के अंदर सक्सेसफुली डॉज करना जैसा मैं एक लेवल 120 की रेयर बीच से एक्सपेक्ट कर सकता था। इसी बार लुपेन सामने तरफ देखते हुए साओ इसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा और ये अपनी वॉल डिस्ट्रॉयर फॉर्म में स्विच करो और अपनी ड्रैगन स्माइट को इस्तेमाल करो उस यूनिकॉर्न बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। वो सुनने की बाद साओ अपनी फॉर्म को चेंज करने की बाद जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगली बार साओ बहुत ज्यादा जोर से ड्रैगन रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साओ ने अभी अपने ड्रैगन स्माइट को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते साओ के शिप रोड करने के वजह से वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर वहाँ से और हिल भी नहीं पाता है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं टान इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, फियर इफेक्ट अप्लाइड हो चुका है, सिंबलाइज इफेक्ट भी आप अप्लाइड हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ देखने में बहुत ज्यादा ही औसम और बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन अब अचानक से जाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के सामने लैंड करता है, जिस चीज को देखने की बाद वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर थोड़ा सा परेशान जरूर होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल लुपेन अब उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर तो आगे बढ़ते उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा मुझे आप तुम्हें धीरे धीरे अप्रोच करने दो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी चीज बुरा नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुपेन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के करीब जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा मुझसे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुपेन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब जाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा बहुत अच्छे, मुझसे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो और मेरे माउंट बन जाओ। जो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन तरफ सीरियस पीस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आन और फियर आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगली पल वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर एक घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए जोर से चिल्लाने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं मोबिलाइज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस चीज को देखते हुए लुपेन पहले बहुत जल्दी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अब लुपेन से बहुत ज्यादा दूर भागने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा डैम इट, मैं इसके इतना करीब पहुंच चुका था, इसे नेचुरली इंसान की तरह फ्रेंडली होना चाहिए था, तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर फेल हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ही यूनिकॉर्न मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लुपेन सिस्टम प्लेन की एक बात को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो रहा है सिर्फ क्योंकि मैं एक मेल हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पास इंसानों के लिए एफिनिटी जरूर है, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए है। अगली को हम लोग देख पाते लुपेन अपने दाग और विंग्स की मदद से उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पीछा करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर मैं जरूर तुम्हें कुछ खूबसूरत औरत के से मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन से बहुत ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ को बनाकर वहाँ पर एक चीज को ओपन करने लगा। हम लोग उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के सामने वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ये टेरिटोरी टेलीपोर्टेशन गेट है। वो उस टेलीपोर्टेशन गेट को देखने के बाद यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर वहाँ पर खुद को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर किसी भी तरह से खुद को ना रोक पाने की वजह से उस पोर्टल के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इसी वक्त हमें दूसरी तरफ लुपेन के टेरिटोरी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर साओ मैन जियानिंग के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। सच में
दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ, साओमिन और जियानी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। टीबॉग इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता रहते हैं कि तियानपो आइलैंड के अंदर हॉट स्प्रिंग बीच के सीन है। अगली पर आन थान की वहाँ पर कुछ वाटरमेलन के हिस्से को लाते हुए बहुत ज्यादा मुस्का को उन सभी से कहने लगा, जल्दी से यहाँ पर आओ और इसे टाइगर को देखो, ये अभी पूरी तरह से फ्रेश है। तो सुनी की क्वीन की वो आन थान की कोरिबा को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए आन थान के से कहने लगा, वाह सिस्टर हान आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी बॉल हम लोग देख पाते उनके पीछे आओ साओ में जमीन पर गिरने की बात बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ साओमिन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर ताओ साओमिन के तरफ अपने हाथ को बढ़ा कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्वीन क्यों ताओ साओमिन से कहने लगा, गिरने की वजह से तुम्हें यहाँ पर चोट लगा है। जो सुनी की बात ताओ साओमिन थोड़ा सा परेशान होकर क्वीन क्यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर क्वीन क्यू से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ताओ साओमिन थोड़ा सा निराश होकर क्वीन क्यू से कहने लगा, यानी सिर्फ यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता हो। में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ताओ साओमिन और क्वीन क्यू पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग उसी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये यूनिकॉर्न मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। और फिर लुफिन भी उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पीछे उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाकर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम इस बार यहाँ पर और जादू तो नहीं भाग सकते हो। उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखने की बाद ताओ साओमिन जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या? और क्वीन की उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखने की बाद थोड़ा सा परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपने बेली दार्मा स्काइट का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने बहुत ही आसानी से अपने बेली दार्मा स्काइट की मदद से उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के चारों पाँव को पकड़ लिया है, जिसके वजह से वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जमीन पर गिरने के बाद जोर से चिल्लाने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद आन थान के थोड़ा सा साओ को लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, साओ फैन असल में यहाँ पर क्या चल रहा है? वो सुनने की बात ताओ साओमिन भी लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, किस लिए तुमने यहाँ पर एक फेरोसियस बीस्ट को लाया है? अगली पर उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए क्वीन की लुफिन से कहने लगा, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, शायद ये कोई भी फेरोसियस बीस्ट नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने की बात लुफिन क्वीन क्यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर क्वीन क्यू से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आइस क्रिस्टल बीस्ट है जो एक रेयर क्रीचर है, जिसे यहाँ पर एक माउंट की तरह टीम किया जा सकता है और ये इंसानों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। वो हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अभी एक घोड़े के जैसा ही जमीन पर बैठ चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद आन थान के उस स्केलेटन मॉन्स्टर के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा शर्मा को और उस स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ ये चीज देखने में बिल्कुल एक यूनिकॉर्न के जैसा है और ये बीइंग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा जेंटल है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर अभी आन थान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान के देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर लुफिन आन थान के की इस बात को सुनने की बाद आन थान के की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर आन थान के से कहने लगा, मैं इस चीज को टीम नहीं कर सकता था, क्योंकि ये चीज सिर्फ खूबसूरत इंसानी औरतों की तारीफ भी अपनी एफेक्शनेट को दिखाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। मुझे देखना है असल में आप लोग इसे टीम कर सकते हैं यहाँ पे नहीं। अब लुफिन की इस बात को सुनने की बाद क्वीन को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, फिर इसके पास असल में एक पारवी तेज भी है। ताओ साओमिन भी बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, फिर मुझे दिखाने दो मेरे चाम को पहले जी, यहाँ पर अपने लिए एक डेडिकेटेड माउंट भी चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों वाइफों देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर ताओ साओमिन की बातों को सुनने के बाद लुफिन उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाते हुए ताओ साओमिन से कहने लगा, तो फिर आगे बढ़ो और कोशिश करो। वो हम लोग देख पाते हैं वो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर आन थान के साथ चिपकते हुए नैंग नैंग करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद आन थान के बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से कहने लगा, माई तुम सच में बहुत ज्यादा नौती हो बच्चे, तुमने अभी से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान की और उस स्केलेटन मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद ताओ साओमिन अपने मुंह को फुलाते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पहले से देर कर चुका हूँ। उसी वो क्वीन को उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश को हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल एक छोटे से पापी जैसा बिहेव कर रहा है। वो सुन की बात जियानिंग भी उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर एक हॉर्स है जो यहाँ पर
एक डॉग के जैसा बिहेव कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसे लग रहा है खूबसूरत चीजों को सच में इसे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं शायद सच में इसका लायक नहीं था यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन अजीब सा फेस बना को अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। अगली बार उस यूनिको मॉन्स्टर को यहाँ से गायब होते हुए देखने के बाद आंख थान के थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लुपेन से पूछने लगा, क्या ये चीज यहाँ पर गायब है, लेकिन किस लिए? उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस क्रिस्टल बीस्ट पूरी तरह से टेम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो यूनिकॉर्न बीस्ट और आंख थान के दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर आंख थान के यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शर्माते हुए लुपेन से कहने लगा, और फिर ऐसा लग रहा है उसने मुझे एक्नॉलेज कर लिया है और मेरा माउंट बन चुका है। उसी वो आंख थान को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अभी के आइस क्रिस्टल बीस्ट यहाँ के ओनर अब आंख थान के बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख थान के बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली वो आंख थान की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा जोर से चिल्ला को आंख थान से पूछने लगा, क्या सच में आंटी उसे अभी सामान करने की कोशिश कीजिए। जो सुनी की बात आंख थान की पहली थोड़ा शौक को लुपेन तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, क्या हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। और फिर आंख थान के अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस यूनिको मॉन्स्टर को सामान करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को कहने लगा, अच्छे बच्चे मेरे सामान को अभी सुनो। में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख थान के दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आंख थान के आप उस यूनिको मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ने की बात सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर उस यूनिको मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, सच में बहुत ज्यादा होशियार भी है। उसी वो हम लोग देख पाते आंख थान के प्लीज को सुनने के बाद वो यूनिको मॉन्स्टर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर नैंग नैंग करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंख थान की और वो यूनिको मॉन्स्टर दोनों एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आंख थान के उस यूनिको मॉन्स्टर की पीठ पर चढ़ कर आसमान उड़ते हुए उस यूनिको मॉन्स्टर से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, भाई अच्छे बच्चे थोड़ा सा धीरे चलो। सीन को देखते हुए लुपेन थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है। आप आंटी के पास अपने खुद के एक्सक्लूसिव माउंट आ चुका है। वो सिर्फ यहाँ पर ताबेर करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन उसके पास उसके लेवल 120 के आइस क्रिस्टल बीस्ट के एट्रीब्यूट बोनस भी है। यहाँ पर मुझे आप आंटी के लिए कोई भी किसी भी तरह के फेरोसियस बीस्ट के अटैक के लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों लुपेन को आप आंख आनके के लिए कोई भी पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब लुपेन की इस बात को सुनने के बाद साव मैन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को लुपेन से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा जिलास हूँ, अभी मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ उस तरह से। सच में दोस्तों ताओ सावमैन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर ताओ सावमैन की इस बात को सुनने के बाद लुपेन ताओ सावमैन और क्वीन क्यू की ताव देखते हुए उन लोगों से कहने लगा, तुम सभी को क्या आइस क्रिस्टल बीस्ट सच में इतना पसंद आ चुका है। मैं अभी देश पर आइस प्लेन के अंदर वापस जाने वाला हूँ और उन्हें और भी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करने वाला हूँ। जो सुनी की बात क्वीन क्यू थोड़ा सा खुश होकर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, सच में लेकिन इसके जैसे अगर यार बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी वो ताओ सावमैन भी लुपेन की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा खुश होकर लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसी वक्त इस काम को करो और इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा, मैं इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी यहाँ पर उस आइस दागो रुइन में पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी को तय करना है। वहाँ पर कोई सिर्फ एक आइस क्रिस्टल बीस्ट नहीं हो सकता है। मैं जब उन्हें ढूंढ लूंगा तो मैं जरूर उन्हें तियानपो आइलैंड के अंदर ले आने वाला हूँ तुम सभी को एक एक गिफ्ट देने के लिए। सच में दोस्तों लुपेन यहाँ पर इन सभी को एक एक यूनिको मॉन्स्टर गिफ्ट देना चाहता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लुपेन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन क्यू और ताओ सावमैन बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, याहू। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू और ताओ सावमैन बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।